माफी मांगने की आप बात कर रहे हैं, माफी वो क्या उनके खुदा भी मांगेंगे। वो भाग कर आएंगे, दौड़ते हुए आएंगे और वोट के समय पर मांगेंगे, 27 में मांगेंगे, 29 में मांगेंगे, बार बार मांगेंगे, नमन करेंगे, बहकाएंगे, लेकिन वो माफी मांगने आएंगे। ये याद रखिएगा, उनके फूफा भी माफी मांगेंगे, ये वादा है। गलती नहीं की, किसने किसने गलती नहीं करी? किसने गलती? अमित शाह ने कहा ना, मुझे लगा आप कह रहे हो, वरना भी उठा के ईंट मार देता सर पे। ठीक है, कह रहा हूं अमित शाह ने गलती नहीं करी है। वो क्या कह रहे हैं? अरे उनकी भावनाएं देखिए, उनकी आदत पड़ चुकी है, उनकी मनसा पड़ चुकी है ये बताने की, बार बार जताने की कि हमारे लिए अंबेडकर कुछ नहीं है, भगवान सर्वोपरि हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर जिन लोगों का एक समाज का उन्होंने कल्याण किया है, जिस समाज के लिए उन्होंने काम किया, चाहे वो स्त्री हो, बच्चे हो, या फिर क्या कहते हैं दलित हो, उन सबके लिए काम करते हुए उन्होंने ये बताया है कि भगवान से बढ़कर हैं वो। राहुल गांधी पर आरोप लग रहा है कि उसने 2 सांसद को संसद भवन की परिसर के अंदर उसने मारा है। आमिर खान किसने? राहुल गांधी पर आरोप। राहुल गांधी ने। फोटोएं देखिए, अगर हो सके तो आप एडिटिंग में फोटोएं डालिए। पहले घंटे के अंदर उनके बैंडेज लगती है, पहले में रुमाल लगती है, दूसरे घंटे के अंदर बैंडेज लगती है, तीसरे घंटे में पगड़ी बंध जाती है, चौथे घंटे में वो ठीक भी हो जाते हैं। पता है किस चीज की वजह है? कि पता चला सीसीटीवी में धक्का नहीं मारा है। कौन? आईसीयू में है वो लोग। हाँ, पहली बार ये भारत के आईसीयू में पहली बार हो रहा है कि सारी मीडिया, दलाल मीडिया, ठीक है, दलाल मीडिया, पत्तलकार मीडिया, चाटुकार मीडिया उस आईसीयू हाउस के अंदर, आईसीयू के अंदर बैठ करके वीडियो बना रही है, नंगे पैर घुस जा रही है, ठीक है, और आप पूरी रिपोर्ट ला पा रहे हैं आईसीयू के अंदर से। ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। एक जेल जाएंगे। अरे कांग्रेसियों को कोई नहीं रोक सकता जेल जाने से। जेल जाना उपाधि है, जेल जाना उपाधि है, कंधे पे तबका मेडल है, ठीक है। इन अत्याचारियों के खिलाफ जाएंगे, बार बार जाएंगे जेल। जेल जाने से डरता कौन है? अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया भैया। किसका? करो, तुम भी करो फैशन। तुम मनुवादियों क्यों नहीं करते हो फैशन? करो ना। पर तुम्हें कौन समझाए कि फैशन नहीं है, ये भावना है, ये वो दरिया है जो बहुत तेजी से बह रहा है। जिस आदमी को गर्ज होगी 100 बार, वो जय भीम बोलेगा और अंबेडकर जी के चरणों में जाके गिरेगा 10 बार। अमित शाह ने क्या गलती बोल दिया भैया? जब राहुल गांधी संसद भवन के अंदर पहुंचते हैं, शपथ लेते हैं, तो संविधान पकड़ते हैं। प्रियंका जी संविधान लेकर शपथ लेती हैं, तो गलती क्या उसने बोल दिया है? आप सच में पत्रकार हैं या दलाल हैं? सच में पत्रकार हैं, दलाल हैं? अगर आप अपने शब्दों की मर्यादा अगर नहीं रखेंगे तो इंटरव्यू गया तेल लेने, मैं मुंह पे कह के चल रहा हूं। आपको ये समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्या कह दिया? भाइयों, ये पत्रकार से मिलो, पहले इस पत्रकार से मिलो, ये कह रहे हो उन्होंने गलत क्या कह दिया। भाई उन्होंने कहा है कि जितनी बार आप अंबेडकर कहते हो, उतनी बार अगर आपने राम का नाम लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। अरे 5000 सालों से जो उत्पीड़ना झेल रहे थे, वो उस उत्पीड़ना से बाहर निकाला अंबेडकर साहब ने, ठीक है। जो तुम ये खड़े हुए हो ना, टीआरपी के पीछे भाग रहे हो, इसमें भी पावर सिर्फ इस संविधान की है, वरना तुम भी एक साइड में बैठे हुए होते। और उनकी एक मीडिया चल रही है ना, ऊपर कमा रही है, टीआरपी ले रही है। वो पूछती तुमसे कि चाकू तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा, पूरी वीडियो तो अच्छा, तोड़ मरोड़ के पेश करने की आदत किसकी है? सबसे बड़ी आदत तो इनकी है ना। एक देश के अंदर उन्होंने बड़े प्यार से बताने की कोशिश करी कि फलाना मंदबुद्धि है, लेकिन बगैर कुछ एडिट किए हुए वो अपने आप में पनौती सिद्ध हो गए। और उनसे बड़ा कोई मंदबुद्धि है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बोलते हैं वो? खुद सोचो, ठीक है। 12वीं के बाद इंटर करवाते हैं वो, ठीक है। बादलों में बारिश हो रही है तो इस रेडार से बचने की टेक्नोलॉजी बताते हैं, नाली से गैस निकालते हैं। भाई साहब, एक बात आपको बता दूं, चाय झूठ है, भिक्षा झूठ है। झूठ है गैस नाली की, चाय झूठ है, भिक्षा झूठ है, गैस है झूठ है, गैस नाली की। मदारी बंद सबको ठगे, छीने रोटी थाली की, ये याद रखिएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो बदनाम कर रहे हैं विपक्ष। बदनाम कर रहे हैं ना। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी तो पूजनीय है, एक तबके के पूजनीय, आपके भी पूजनीय है। अगर आपके पिताजी को, आपके घर वालों को आपकी कोई बात बुरी लग जाती है और आप कहते हो मेरा ऐसा कोई अंदेशा नहीं था, माफी मांगते हैं ना, जाकर के माफी मांग लीजिए। वैसे नतमस्तक होते हैं आप, संविधान को माथे लगाते हैं, अब वैसे ही जाकर के बाबा साहब के सामने चरणों के सामने नतमस्तक होते हैं। गलती ही नहीं किया तो माफी। अरे भाई एक बात बताओ, तुम अभी कह रहे हो ना राम के, तुम सुबह शाम पूजा पाठ करते हो, सुबह शाम अपने माता पिता के पैर छूते हो, तो है वो एक तबके का बाप, छुओ पैर। और तुम भी कहते हो ना कि है देश के पिताजी हैं वो, तो करो। शुक्ला जी क्या अयोध्या में मंदिर बनवाएंगे क्या उनके लिए, बाबा साहब के लिए? आप एक बात बताइए, मंदिर मस्जिद से कब बाहर निकलेंगे? अगर हो सके तो अस्पताल बनवाइए, हो सके तो स्कूल बनवाइए। क्या आपको पता है आपके गुजरात मॉडल के अंदर 30,000 से ज़्यादा स्कूल सिंगल क्लासरूम है? सिंगल क्लासरूम पता है?
पहली से लेकर 5वीं एक ही क्लास में एक ही कक्षा रूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, वहां बात नहीं करेंगे। क्या आपको पता है कि आपके देश के अंदर बेरोजगारी दर कहां पहुंच चुकी है? क्या आपको पता है कि सुबह के मंजन करने से लेकर के रात को सोने की जो आप ओढ़ते हो ना चद्दर, उस पर कितना टैक्स लगा पड़ा है? आप टैक्स के तले दबे पड़े हो। आपको लग रहा होगा कि आप कम कमाते हो, आप तो टैक्स नहीं देते हो। बाबूजी, आप जब सवेरे उठते हो, मंजन करते हो, तो उस पर आप टैक्स देते हो। जो कपड़ा पहनते हो उस पर टैक्स देते हो। जिस वाहन से आप जाते हो, जिस पेट्रोल भरवाते हो उस पर टैक्स देते हो। रात को जो खाते हो उस पर टैक्स देते हो। यहां तक कि जिस भागते हो, जिस हार्पिक से टॉयलेट धोते हो ना, उस पर टैक्स देते हो। किस किस जगह टैक्स देते हो? सोचो ना कहां तक। मोदी जी ने डबल करवा दिया। किसकी डबल करवा दी है? तुम्हारी दलाली डबल हुई होगी, तुम्हारी दलाली डबल हुई होगी, और किसी की डबल नहीं हुई है। किसमें डंका बज रहा है? डंका ऐसा बज रहा है, मालदीव आंख दिखा रहा है। ठीक है, बांग्लादेश बोल रहा है भारत के अंदर वो हिस्सा हमारा होता है। ठीक है, ऐसा डंका बज रहा है। अरे कहां से आते हो ऐसे दलाल, जो हमें समझ नहीं आता कि तुम जिंदा कैसे हो। गुजरात मॉडल पर तो वो चुनाव जीतते हैं, आप बोलते हैं गुजरात मॉडल, भाई साहब, गुजरात मॉडल पे वो चुनाव नहीं जीतते हैं। उनका एक मॉडल तैयार है, वो है ईवीएम। जहां जहां नॉर्मल डिलीवरी होती है वहां वो जीत जाते हैं, जहां सिजेरियन हो जाती है वहां पर बस सब, बस इतना ही समझदार है आप। तो अब क्या करेंगे भाई? अब तो अमित शाह ने जो बोलना था बोल दिया। क्या करेंगे? मायावती जी ने अभी आह्वान किया है 24 दिसंबर का, सड़कों पे विरोध प्रदर्शन होगा, बिल्कुल शांति ढंग से होगा, क्योंकि बाबा साहब के चाहने वाले हैं। कोई उपद्रव नहीं होगा और इन्हीं के लाठी डंडे बज रहे होंगे। क्या चाहते हैं आप लोग भाई, क्या चाहते हैं? हम सिर्फ इतना चाहते हैं वो अपनी गलती की माफी मांगे और अपने मुद्दों में, ऐसे मूर्ख बनाने वाले मुद्दों में बाबा साहब का नाम सम्मिलित ना करें। जिस प्रकार से अमित शाह की बातों को आप लोग उछाल रहे हैं, विपक्ष ने भी तो बहुत सारी बातें ऐसी बोली है। तो हम विपक्ष में कब नहीं उछालते हैं, कब नहीं कहते हैं? बाबा साहब की बात आएगी, बात संविधान की आएगी, जब बात देश की बेटियों की आएगी, जब बात देश के रोजगार पे आएगी, जब देश के व्यापार पे बात आएगी, तो मैं और आप जैसे दलाल मीडिया सामने खड़े मिलेंगे। कोई पत्तल बिछाता हुआ मिलेगा, कोई पत्तल का विरोध करता हुआ मिलेगा। राहुल गांधी सांसद को पीट रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। धक्का दे रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, फिर से हम तुमसे पूछ रहे हैं, जो संसद बनी है उसमें सीसीटीवी वगैरह लगी है नहीं लगी है? या अडानी को ठेका दे रखा है, जब अडानी जी आएंगे तब बताएंगे? बताइए ना, सीसीटीवी लगी है। अरे ऐसी कौन सी जांच हो रही है जो तुमसे 3 दिन से सीसीटीवी फुटेज नहीं निकली? दिखाओ ना सीसीटीवी फुटेज में किसने उठा के पटक दिया, किसको दिया। क्यों नहीं बताते हो, क्यों नहीं दिखाते हो? पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी आदत बनी पड़ी है मुद्दे से घुमकाना। एक कहावत है हमारे यहाँ पर, एक जब पशु में, पहले देखा होगा ना आपने, गाय बैलों के गले में घंटी बांधी जाती थी। किस लिए बांधी जाती थी? मान लो झाड़ी के पीछे अगर गाय चर रही है, या किसी और जगह किसी झाड़ी, किसी जंगल के पीछे आड़ में पहुंच जाती है, किसी अलग जगह पहुंच जाती है, दिखाई नहीं देती है, तो उस जगह उसकी घंटी की आवाज पता चलती है। रात को जब चोर चुराने आता था उस गाय को, उस जानवर को, उस पशु को चुराने आता था, तो वो क्या करता था कि एक आदमी पशु को लेकर के उत्तर जाता था और एक आदमी उस घंटी को लेकर दक्षिण जाता था। तो आदमी घंटी की आवाज सुनकर दक्षिण को जाता था। वैसे ही ये भांड मीडिया और ये दलाल सरकार दोनों ही लोगों को भटका रहे हैं। कभी किसी और मुद्दे पे ले आते हैं, कभी किसी और मुद्दे पे ले आते हैं। जैसे एक ज्वलनशील मुद्दा सामने नजर आता है, कोई और कांड करवा देते हैं। हमारे पास कोई और काम नहीं है, मीडिया को क्यों टारगेट कर रहे हो? तुम्हारे मीडिया के पास पूरे टाइम तो साला तुम कच्चे बनियान दिखाने के सिवा कोई और काम तो करते नहीं हो। ठीक है, पूरे टाइम अपने पापा जी की पत्तल उठाने से पहले कोई और काम करते नहीं हो, और तुम मुद्दे नहीं दिखाओगे तो हम ही बताएंगे। 2 सांसद भैया आईसीयू में पहुंच गए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? ऐसे कह तो रहा हूं, 2 सांसद आईसीयू में पहुंचे और तुम दलाल आदमी कैमरा लेके वहां पहुंचे हुए हो, फोटो बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो। पहली बार भारत के अंदर ऐसा हो रहा है कि आईसीयू के अंदर कैमरा जा रहा है। आदमी नहीं जा सकता, कैमरा जा सकता है। और तुम्हारी आदत है कि मम्मी से मिलने जा रहे हैं तो कैमरामैन लेके जा रहे हैं। ठीक है, पहाड़ पे घूमने जा रहे हैं तो मम्मी से मिलने जा रहे हैं, कि मतलब कैमरा लेके जा रहे हैं। चीते लेकर आ रहे हैं तो कैमरा लेकर जा रहे हैं। अरे सेल्फी जीवियो, कैमरा जीवियो, बदल दो, मुद्दे देख लो। तुम्हारे पापा ने आम काट के खाया, चूस के खाया, यही पूछते रहोगे। हाँ, बिल्कुल महान है। उससे बड़ा महान आदमी कोई नहीं है, जिसने देश के युवा 80 करोड़ जनताओं को राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। उससे महान कोई हो सकता है जिसने देश की इतनी बड़ी महामारी के अंदर थाली बजाना सिखा दिया, दीपक जलाना सिखा दिया। उससे बड़ा महान हो सकता है? हाँ बिल्कुल भाई साहब, और 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है।